नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे एक्सेल ट्रेनिंग सेशन में। आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में परसेंटेज निकालने का सबसे आसान तरीका। अगर आपको मार्कशीट बनानी हो, सेल्स रिपोर्ट तैयार करनी हो या फिर यह भी किसी भी प्रकार का परसेंटेज कैलकुलेशन करना हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप इसको स्किप मत करना, इस वीडियो को अंत तक पूर्णतः देखना। इस वीडियो में हम बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं परसेंटेज। जी हाँ, क्या बताने वाले हैं? परसेंटेज कैलकुलेशन आप बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। एमएस एक्सेल में परसेंटेज फार्मूला कैसे काम करता है। सबसे पहले हम अपने इस प्रकार पीसी को ओपन कर लेंगे। पीसी को ओपन करने के पश्चात हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। इस प्रकार से हमने सॉफ्टवेयर ओपन किया और अपना इस प्रकार से मैंने फॉर्मेट भी तैयार कर लिया। आप भी इसी प्रकार का फॉर्मेट तैयार कर लेना। तो हम सीखते हैं परसेंटेज निकालना। जी हाँ, सबसे पहले टोटल मार्क्स दे रखा है, मार्क्स दे रखिए, परसेंटेज दे रखा है, इसमें हम निकालना सीखेंगे परसेंटेज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी कीबोर्ड की सहायता से इक्वल को प्रेस करेंगे। इक्वल को प्रेस करने के बाद आप शिफ्ट और 9 को प्रेस करेंगे, आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। फिर आप इस मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे। हाँ जी, क्या बताए, इस मार्क्स को आप सेलेक्ट करेंगे। आपने इस मार्क्स को सेलेक्ट कर लिया। फिर आप अपने कीबोर्ड की सहायता से मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और लिखेंगे 100। 100 क्यों लिखेंगे? क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन पेपर हमारा 100 नंबर का होता है, इसलिए हम यहाँ पे 100 लिखेंगे। फिर अपने कीबोर्ड की सहायता से डिवाइड का सिंबल लगाएंगे। फिर अब हमारे टोटल क्वेश्चन पेपर्स, हमारे पास 5 क्वेश्चन पेपर्स थे, तो टोटल पूर्णांक हमारा हुआ कितने? 500 का। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस करेंगे, हमारा ब्रैकेट बंद हो गया और अपने कीबोर्ड की सहायता से इंटर को प्रेस कर देंगे। इस हिसाब से हमने प्रेस किया। अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इस हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना जो है यहाँ पे इस प्रकार का। जब हमारा प्लस का कर्सर आ जाएगा, इसको हम नीचे को इस हिसाब से ड्रैग कर देंगे। ठीक है, इस हिसाब से हमने देखा हमारे परसेंटेज निकल आया। इस हिसाब से इसको सेट कर लेते हैं, आप भी सेट कर लेना। तो इस हिसाब से हमने सेट कर लिया। तो इसमें क्या सीखा? परसेंटेज। अब हमारी एक मुख्यतः अगली सीट आती हुई, उसको भी देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारी आई हुई अगली सीट, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें इस हिसाब से फॉर्मेट मैंने बना के अपना टेक्स्ट भी लिखा। नेम, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश। हमारे पास टोटल सब्जेक्ट कितनी है? 3। इसमें हम टोटल भी निकालना सीखेंगे और परसेंटेज भी निकालना सीखेंगे। आपको मैंने पिछली वीडियो में टोटल मैंने निकालना सिखाया था, लेकिन इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा टोटल को कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल और स्क्रॉलर की सहायता से हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा जूम आउट जूम इन कर लेंगे अपने हिसाब से। आप भी इसी प्रकार से कर लेना। इस प्रकार से मैंने कर लिया, इसको सेट कर लेंगे। आप भी सेट कर लें। यहाँ पे सबसे पहले टाइप करेंगे इक्वल। जी हाँ, हमने इक्वल टाइप किया। अब क्या करेंगे, हम लगाएंगे सम फार्मूला। सम फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, अब अपने कीबोर्ड की सहायता से शिफ्ट और 9 को प्रेस करेंगे। हमारा ब्रैकेट ओपन हो चुका मुख्यतः। अब हम हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, ये जो 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं, इनके सभी जितने मैंने अंक प्राप्त किए हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस करेंगे। हमारा ब्रैकेट मुख्यतः बंद हो चुका है। इस फार्मूला बार में हमारा फार्मूला भी शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटर को प्रेस करेंगे। हमारे टोटल मार्क्स कितने आए? 216। इस हिसाब से आया ना। फिर से अगला देख लेते हैं। सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड की सहायता से इक्वल को प्रेस करिए। इस हिसाब से आपने इक्वल को प्रेस किया। फिर आप लिखिए अपने कीबोर्ड की सहायता से सम। इस प्रकार से आपने सम लिखा। शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करिए, आपका ब्रैकेट ओपन हो गया। अब हम मोनो को देखेंगे। मोनो हिंदी में 49 अंक अर्जित किए हैं, मैथ्स में 75 अंक अर्जित किए हैं, इंग्लिश में 46 अंक अर्जित किया है। इस हिसाब से तो मोनो के हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश में सभी हम डिजिटों को इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस करेंगे, हमारा ब्रैकेट जो है क्लोज हो गया और अपने कीबोर्ड की सहायता से इंटर को प्रेस करेंगे। इस हिसाब से अब हमारे टोटल अंक कितने आए, टोटल नंबर कितने आए मोनो के? 170। इस हिसाब से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अपना कर्सर यहाँ पे लाएंगे। जब हमारा कर्सर इस प्रकार का कुछ प्लस जैसा आइकन हो जाएगा, हम इसको नीचे को इस हिसाब से ड्रैग कर देंगे। ठीक है, इस हिसाब से हमारे टोटल नंबर निकल आए। अगला फिर से देखते हैं। अब हम देखेंगे परसेंटेज। यहाँ क्या देखने वाले हैं? परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले आप इक्वल को टाइप करेंगे। इस हिसाब से हमने इक्वल को टाइप किया। इक्वल को टाइप करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, टोटल मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे। जी हाँ, कौशल ने टोटल मार्क्स कितने प्राप्त किए? 216। हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड की सहायता से मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। आप भी अपने कीबोर्ड की सहायता से मल्टीप्लाई का सिंबल लगा लेना। प्रत्येक सब्जेक्ट का पूर्णांक हमारा कितना था? 100। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 टाइप करेंगे। फिर अपने कीबोर्ड की सहायता से डिवाइड का सिंबल लगाएंगे। इस हिसाब से
डिवाइड का सिंबल मैंने लगाया, आप भी अपना डिवाइड का सिंबल लगा लेना। फिर मुख्यतः हम क्या टाइप करेंगे, अब यह देखेंगे कौशल के पास टोटल इसमें सब्जेक्ट कितनी थी, 1 2 3, हमारे पास 3 सब्जेक्ट थी और प्रत्येक क्वेश्चन पेपर हमारा 100 नंबर का था। तो अगर हम 100 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 300। तो यहाँ पे लिख देंगे। तो इस हिसाब से 300 मैंने लिख दिया और कीबोर्ड की सहायता से हम क्या अपने इंटर को प्रेस करेंगे। इस हिसाब से हमने इंटर को प्रेस किया, हमारा कितना आया 72%। इस हिसाब से फिर अगला देखते हैं मोनू का। इस हिसाब से हम अपने कीबोर्ड की सहायता से इक्वल को प्रेस करेंगे। इक्वल को प्रेस करने के बाद हम मोनू के टोटल मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे। इसको मैंने सेलेक्ट किया। फिर अपने कीबोर्ड की सहायता से मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। इस हिसाब से मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया। मल्टीप्लाई सिंबल लगाने के बाद अब हम लिखेंगे 100। क्योंकि 100 क्यों लिखेंगे इस हिसाब से, क्योंकि हमारा प्रत्येक क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का था। ठीक है, अब अपने कीबोर्ड की सहायता से डिवाइड का सिंबल लगाएंगे और हमारे पास टोटल सब्जेक्ट कितनी थी, 3। ठीक है, तो मतलब अगर हम 3 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, 300। तो यहाँ पे लिख के 300 और अपने कीबोर्ड की सहायता से इंटर करेंगे। इस हिसाब से ऊपर से इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे अपना कर्सर। जब हमारा इस प्रकार का प्लस के आइकन जैसा आ जाएगा तो हम इसको नीचे को इस हिसाब से ड्रैग कर देंगे। अब हमारा मुख्यतः आप इसमें देख सकते हैं परसेंटेज मुख्यतः निकल के आ गया है। अब अगली सारणी में फिर से समझते हुए, सो दोस्तों अब इस सारणी में हम समझने वाले हैं फिर से परसेंटेज को निकालना। अब से इस वीडियो में हमारा परसेंटेज से रिलेटेड कोई समस्या नहीं रहेगी। इसमें हम परसेंटेज को अच्छी तरीके से समझेंगे। हमने फर्स्ट ही वीडियो में मैंने बताया था। तो इस वीडियो में परसेंटेज से रिलेटेड आज आपसे कोई समस्या इस वीडियो में नहीं रहने वाली है। किसी भी चीज़ में अगर आपको परसेंटेज निकालना होगा आप तुरंत ब तुरंत निकाल लेंगे। तो चलिए परसेंटेज समझते हैं। सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड की सहायता से इक्वल को प्रेस करेंगे। इस हिसाब से इक्वल को प्रेस करने के बाद आप टोटल मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे। इस हिसाब से आपने टोटल मार्क्स को सेलेक्ट किया। उसके बाद में आप अपने कीबोर्ड की सहायता से मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। इस हिसाब से आपने मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया। मल्टीप्लाई सिंबल लगाने के बाद आप लिखेंगे 100, क्योंकि हमारा प्रत्येक क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का होता है। इस हिसाब से हमने 100 टाइप किया। 100 टाइप करने के बाद आप फिर अपने कीबोर्ड की सहायता से डिवाइड का सिंबल लगाएंगे। इस हिसाब से डिवाइड का सिंबल लगाया। ठीक है, डिवाइड का सिंबल लगाने के बाद आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट कौन कौन सी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 200 और अपने कीबोर्ड की सहायता से हम इंटर को प्रेस करेंगे इस हिसाब से। ठीक है, फिर से अगला देख लेते हैं। हम सबसे पहले अपने कीबोर्ड की सहायता से इक्वल को प्रेस करेंगे। अभी इक्वल को प्रेस कर लेना। इक्वल को प्रेस करने के बाद फिर क्या करेंगे, टोटल मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे। टोटल मार्क्स को सेलेक्ट करने के बाद फिर हम अपने कीबोर्ड की सहायता से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और लिखेंगे 100। इस हिसाब से हमने 100 लिखा। 100 लिखने के पश्चात हम फिर से अपने कीबोर्ड की सहायता से डिवाइड का सिंबल लगाएंगे और लिखेंगे 200। जी हाँ, 200 क्यों लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास 2 सब्जेक्ट हैं। अगर 2 सब्जेक्ट को हम 100 से गुणा करेंगे तो 200 होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 200। अगर मेरे पास 5 सब्जेक्ट होंगी तो हम लिखेंगे 500। अगर मेरे पास 6 सब्जेक्ट होंगी तो हम लिखेंगे 600। अब यहाँ पे करेंगे इंटर। इस हिसाब से हमने देखा, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो हमारा फार्मूला बार में फार्मूला भी शो कर रहा है। आप समझते हुए परसेंटेज अगली सारणी में इस हिसाब से ऊपर से इस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे और नीचे को इस प्लस का आइकन आएगा और ड्रैग करेंगे। इस हिसाब से हमारा परसेंटेज मुख्यतः निकल आया है। अब फिर से समझते हुए अगली सारणी में। फिर से दोस्तों इस सारणी में हम समझने वाले हैं परसेंटेज को निकालना, क्योंकि आज हमने कहा था इस वीडियो में आपको परसेंटेज से रिलेटेड कोई समस्या आपसे नहीं रहेगी। इसमें हम परसेंटेज को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने कीबोर्ड की सहायता से हम इक्वल को लगाएं। इक्वल को लगाने के बाद आप करेंगे, सबसे पहले इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, एक्चुअल सेल को, इसको। ठीक है, इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और अपने कीबोर्ड की सहायता से डिवाइड का सिंबल लगाएंगे। फिर मुख्यतः क्या करेंगे, टारगेट के सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और अपनी कीबोर्ड की सहायता से इंटर को प्रेस करेंगे इस हिसाब से। ठीक है, इस हिसाब से फिर से हम जाते हुए सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल को प्रेस करेंगे। इक्वल को प्रेस करने के बाद फिर क्या करेंगे, एक्चुअल को, इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लिया, अपने कीबोर्ड की सहायता से डिवाइड का सिंबल लगाएंगे और क्या करेंगे, टारगेट के सेल को सेलेक्ट करेंगे। लखनऊ का ये टारगेट दे रखा है, इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, अपनी कीबोर्ड की सहायता से इंटर को प्रेस करेंगे। ठीक है, फिर मुख्यतः हम इस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, नीचे को ड्रैग कर देंगे इस हिसाब से। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा आप देख सकते हैं पुनः उपरोक्त से। इसको सही कर लेते हैं। परसेंटेज, अगर हमसे कोई व्यक्ति कहता है कि जस्ट व जस्ट या तत्कालीन हमें कोई परसेंटेज निकाल के दिखाओ, तो आज से हमें उम्मीद है कि आपको परसेंटेज से रिलेटेड कोई समस्या नहीं रही होगी। इस हिसाब से आप परसेंटेज अपना निकाल सकते हैं। इन सारणी को आप देख सकते हैं।
आशा करता हूं दोस्तों आपको एक्सेल परसेंटेज फार्मूला अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल के और भी फार्मूले और एडवांस ट्रिक आपके लिए लेकर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।